ओम नमो नारायण। हिमालय के साधक योग यात्रा में पुनः एक बार स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने सुना किस प्रकार से मद्रासी बाबा जी ने मुझे भविष्य के लिए प्रेरित किया और ज्योतिष ग्रंथ योग चंद्रिका प्राप्ति के लिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, आदेश दिया। और कुछ समय पश्चात मुझे वह योग चंद्रिका ज्योतिष ग्रंथ बुक स्टॉल से प्राप्त हुआ। उसका मैंने अध्ययन किया और मैंने पाया कि वो अद्भुत ज्ञान है। उसमें बहुत से ज्ञान के हीरे मोती प्राप्त हुए सच में। उसके बाद फिर मैंने उस ग्रंथ में पढ़ा कि इनके राइटर कौन हैं। तो राइटर जी का नाम मैंने जब पढ़ा ध्यान से तो उसमें लिखा था पूज्य डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी और एड्रेस भी लिखा था। बस फिर क्या था, फिर मैंने कुछ और ग्रंथ भी बुक स्टॉल से प्राप्त किए और उनको पढ़ता गया। और सदगुरुदेव की उन दिनों छोटी सी पत्रिकाएं भी आती थी, उन दिव्य पत्रिकाओं को पढ़ने लगा। उसमें और भी बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई और इतना अच्छा लगा कि इतना दिव्य महापुरुष जिनके पास ज्ञान का इतना भंडार है और बिल्कुल साधारण तरीके से समाज में कार्य कर रहे हैं। और मन में इच्छा थी कि काश इनसे मुझे दीक्षा और ज्ञान साधना प्राप्त हो। और लगभग 2-3 साल तक मैंने इंतज़ार किया। फिर मुझे हमारे प्रिय साधकों से, प्रिय मित्रों से पता चला कि सदगुरुदेव पूज्य नारायण श्रीमाली जी हिमाचल हिमालय आ रहे हैं और कुल्लू मनाली में उनका दिव्य शिविर का आयोजन हो रहा है। तब हमारे बहुत प्रिय साधक उन्होंने हमें प्रेरणा की कि आप भी चलिए। तो हम भी सदगुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए, ये 94-95 ऐसा मुझे याद है, उस समय की बात है। और एयरपोर्ट भुंतर में उनका हमने स्वागत किया। सभी साधकों ने उनका स्वागत किया, शिष्यों ने उनका अभिनंदन किया। तो वहाँ मैंने सर्वप्रथम सदगुरुदेव जी का और माता जी का प्रथम दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। और फिर पहली बार जब उनको देखा तो ऐसा लगा कि ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है, कोई दिव्य महापुरुष है, कोई अवतारी पुरुष हैं जो हमें दर्शन देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, सभी शिष्यों साधकों को कृपा करने के लिए यहाँ आए। और माता जी को देख करके भी, उनका दर्शन करके भी मन प्रसन्न हुआ और मिलने की और इच्छा हुई कि इन्हीं प्रभु से हम दीक्षा लेंगे, ज्ञान लेंगे। और फिर सदगुरुदेव माता जी मनाली के लिए रवाना हुए। और फिर जब शिविर का आयोजन हुआ तब हम लोग वहाँ गए और सदगुरुदेव जी के श्री चरणों में गुरु दीक्षा प्राप्त की और बहुत आनंद आया। बहुत से अनुभव है, बहुत सी बड़ी लंबी कहानी है। इतना आनंद आया कि जिसे बयां करना मुश्किल है। उसके बाद गुरुदेव पुनः वापस दिल्ली चले गए और फिर उनसे पुनः मिलन हुआ, पुनः एक शिविर हुआ और उस शिविर में भी हम लोग गए। बहुत से गुरुदेव के शिविरों में हम लोग गए और वहाँ सदगुरुदेव जी के प्रवचन सुने, उनसे दीक्षाएं प्राप्त की, साधनाएं प्राप्त की। और जैसे गुरु साधना, उच्च कोटि की क्रिया योग दीक्षा साधना प्राप्त की और श्री विद्या महाविद्या साधना दीक्षा उनसे प्राप्त की और उस पर फिर रिसर्च की, खोज की। और खोज अभी भी जारी है क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं। तो सदगुरुदेव की कृपा से उनके चरणों में बैठ करके उनका ज्ञान प्राप्त किया, उनका प्रेम प्राप्त किया। वो बहुत ही दिव्य और विराट महापुरुष हैं। उनके पास कितनी विद्याएं हैं, कितना ज्ञान है, इसकी था पाना बड़े बड़े साधकों के बस के बाहर है। वे महानतम विभूति हैं। और मुझे कालांतर में कुछ महापुरुषों और साधकों से मालूम पड़ा कि वे सिद्धाश्रम के महान योगी हैं जो एक विशेष कार्य के लिए इस भूमंडल पर आए थे
ऋषियों का दिव्य ज्ञान, सनातन धर्म की संस्कृति का प्रचार करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए सद्गुरुदेव जी का अवतार हुआ था। उनका सन्यासी नाम हिमालय में, क्योंकि वो सन्यास जीवन में भी रहे हैं, और उनका दिव्य पवित्र पावनतम नाम है पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, जो कई योगी और साधकों के प्रिय हैं, सद्गुरु हैं और आराध्य हैं। सो इस प्रकार से समय बीता, बहुत समय, और उनकी याद में इतना खोए रहते थे हम लोग, कब समय निकल गया कुछ पता नहीं। सद्गुरुदेव जी ने जो भी कार्य दिए थे कि पत्रिका प्रचार प्रसार करना है, वो सब करते रहे, नए लोगों को जोड़ते रहे, और बहुत लोग जुड़े और उन्होंने सद्गुरुदेव जी से दीक्षाएं प्राप्त की। तो इस प्रकार से फिर सद्गुरुदेव पुनः एक बार मनाली आए, और वहाँ भी दोबारा उन्होंने उच्च कोटि की दीक्षा और साधनाएँ दी, और मैंने भी ऊर्ध्वपाद शक्तिपाद दीक्षाएँ वहाँ प्राप्त की, और अन्य साधकों ने भी। और उसके बाद फिर इस प्रकार से मंडी में भी एक बार सद्गुरुदेव आए थे, तो उसमें वहाँ भी शक्तिपाद दीक्षा और क्रिया योग दीक्षाएँ प्राप्त की, और मेरा जीवन सद्गुरुदेव की कृपा से धन्य हुआ। और एक बार दिल्ली में भी राज्याभिषेक दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, और वहाँ भी तालकटोरा स्टेडियम में एक सद्गुरुदेव की कृपा से एक विराट आयोजन हुआ, जिसमें सद्गुरुदेव जी ने 5 प्रकार की दीक्षा और साधनाएं साधकों को प्रदान की। हम लोग भी वहाँ गए थे और उनके चरणों में वह दीक्षा और साधना प्राप्त की। वो दीक्षाएं साधनाएं थी राज्याभिषेक दीक्षा, ब्रह्मांड भेदन दीक्षा, काल दृश्य दीक्षा, क्रिया योग दीक्षा और सूक्ष्म शरीर धारण दीक्षा। और ये गुरुदेव ने मंत्रात्मक भी और शक्तिपात के द्वारा ये दीक्षाएं प्रदान की, और इसमें कुछ प्रयोग भी सद्गुरुदेव ने करवाए। तो इस प्रकार से वह शिविर अपने आप में अद्वितीय शिविर था, जिसमें बहुत दूर दूर से सभी साधक आए थे, और उस साधक मंडली में इतना आनंद आया जिसका बयां करना मुश्किल है। और 5 उच्च कोटि की साधनाएं दीक्षाएं साधक समाज को प्रदान की गई, और हमने भी उनके श्री चरणों में दीक्षा साधना प्राप्त की, और पुनः वापस लौट के घर आए। और उसके बाद फिर महाविद्या और श्री विद्या पर हमने रिसर्च प्रारंभ की, क्योंकि जितने भी यंत्र हैं उन यंत्रों का राजा श्री यंत्र है, तो श्री यंत्र पर हमने फोकस किया, उस पर रिसर्च किया, और कि उसकी क्या साधना विधि है। और इस प्रकार से महाविद्याओं की साधना भी बीच में करते थे, और बहुत से अनुभूतियाँ हुई उन साधनाओं के द्वारा भी। बहुत से कई क्लेश कष्ट दूर हुए। लेकिन सद्गुरुदेव तो कृपा करते हैं, लेकिन शिष्यों का धर्म भी है कि साधना करें, मेहनत करें, पुरुषार्थ करें। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि बस हमने दीक्षा ले ली, अब गुरुजी जानो, बस गुरुजी का कार्य जानो। ऐसा नहीं होता है। शिष्य और साधक की स्वयं की भी जिम्मेवारी होती है कि वो स्वयं रिसर्च करे, स्वयं साधना करे, स्वयं एनालिसिस करे, चिंतन करे, मनन करे, निधिध्यासन करे, स्वाध्याय करे। तब जो है गुरु कृपा के अनुदान और बरसते हैं। और उससे भी ज़्यादा कि ये बिल्कुल हम सेवा भाव में रहें, गुरु के आदेश में रहें, उनके सानिध्य में रहें, उनके जो नियम हैं उनका ठीक से पालन करें, तो निश्चित रूप से साधनाओं में सफलता मिलती ही है। और पूर्ण अडिग विश्वास, दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। ये कोई ऐसे कोई खेल में ऐसा नहीं होता है कि बस 2 दिन में कोई मंत्र साधना सिद्ध हो गई, ऐसा नहीं है। हमें तो 20, 25, 30 वर्ष लगे, तब जाके कहीं एक साधना में सफलता मिली। तो इसीलिए ये
आसान मार्ग नहीं है, ये तपस्या का मार्ग है, साधना का मार्ग है। इसमें जो जितने तप करेगा, जप करेगा और गुरु भक्ति भाव जिसके हृदय में रहेगा, उसको ही इस मार्ग में सफलता मिलती है, साधना में सफलता मिलती है। फिर उसका जीवन दिव्य बन जाता है, फिर वो किसी भी विषय पर बोल सकता है और अपने सद्गुरुदेव का नाम रोशन कर सकता है समाज में। और सद्गुरुदेव जी के साथ हमारी यात्रा 94-95 के बीच प्रारंभ हुई थी। फिजिकली रूप से, स्थूल रूप से, स्थूल देह में जब सद्गुरुदेव थे, और ये 98 3 जुलाई तक। उसके बाद सद्गुरुदेव ने अपने शरीर का तिरोधान किया और अपने दिव्य स्वरूप में वे सिद्धाश्रम में विराजित हो गए। अब वे वहीं से ही अपनी शक्तियों के द्वारा विश्व का कल्याण करते हैं, साधकों को मार्गदर्शन करते हैं आज भी। और मेरा सौभाग्य रहा कि ऐसे उच्च कोटि के सद्गुरु मुझे प्राप्त हुए, उनसे दीक्षा साधना प्रयोग प्राप्त हुए। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने वाले, आशीर्वाद देने वाले कुछ सद्गुरु प्राप्त हों। और तब मुझे सद्गुरुदेव जी ने, मुझे नहीं बहुत से साधकों को उन्होंने क्रिया योग दीक्षा प्रदान की। और वो मेरे जीवन का स्वर्णिम क्षण था, क्योंकि क्रिया योग अपने आप में सभी साधनाओं का सार है। मगर क्रिया योग की दीक्षा तभी फलीभूत होती है, क्रियाशील होती है, जब हमारे अंदर गुरु भक्ति हो। क्योंकि गुरु भक्ति जब तक हृदय में गुरु बैठे हैं, तब तक हमारे अंदर अहंकार नहीं आता कर्तापन का। और गुरु को हम इग्नोर कर देते हैं और स्वयं में अपने आप को समझते हैं कि बस मैंने ये साधना की, मैंने इतना जाप किया, मैंने इतनी रिसर्च की, तो कहीं ना कहीं फिर ये अहंकार आ जाता है और असफलता फिर हाथ लगती है। सफलता तभी कदम चूमती है साधकों के, जब उनके हृदय में दृढ़ संकल्प तो होना चाहिए, लेकिन पहला स्थान गुरु का है। नास्ति तत्व गुरु परम, शिव महिम स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने कहा है, नास्ति तत्व गुरु परम, मेषन्ना परो देव, महादेव से बड़ा कोई देव नहीं है। आघोर परो ना मंत्र, आघोर मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और आघोर मंत्र किसे कहते हैं? ओम को। और जो सद्गुरु तत्व है वो सर्वोपरि है। और हमेशा गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। गुरु मंत्र में ही गुरु तत्व समाया है। गुरु शरीर नहीं होते हैं, गुरु तो एक शक्ति है। गुरु एक व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति तो दिखते हैं हमको स्थूल चक्षुओं से, मूल रूप से वो दिव्य शक्ति है। और वह दिव्य शक्ति गुरु मंत्र में समाहित होती है। जिसने गुरु मंत्र को सिद्ध कर लिया, उसने सब कुछ उसको सिद्ध हो गया। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं कि ये देवी, ये साधना, ये सिद्धि, ये मंत्र नहीं। जो सद्गुरुदेव का आदेश है और मूल गुरु मंत्र है, उसका जाप करें। हाँ, जिसकी इच्छा होती है कि मैं कोई और विद्या, महाविद्या में रिसर्च करूँ, किसी और साधना में, वो भी उनकी स्वतंत्रता है। सद्गुरुदेव के जिसे जो हम मांगते थे वो दे देते थे। जो इच्छा हो, जो साधना करनी हो वो दे देते थे। मगर इसके पीछे उनका पूरा आशीर्वाद रहता था, पूरा कठोर नियम रहता था, पूरी सतर्कता रहती थी कि शिष्य साधक दुरुपयोग ना करे मेरी साधना और शक्ति और सिद्धियों का। वो जागृत सद्गुरु हैं, वो दिव्य महात्मा है, वो दिव्य योग आत्मा है। इसीलिए उनके अनुशासन महान है, उनके आदेश संदेश महान है, उनका दिव्य संवाद महान है। धन्य ये भारत भूमि जहाँ ऐसे दिव्य महापुरुष अवतरित हुए। और पुनः एक बार सभी साधकों को जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण।